हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैंने फाइनली एक जीसीसी डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात किया, पर्सनली बात किया और उन्होंने क्या एडवाइस दिया उन लोगों के लिए जो गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है बार बार, या चेस्ट में एक्सरे दाग आने के कारण उनका गम का मेडिकल अनफिट हो गया है। बहुत मुश्किल से मैंने उनको कॉल लगाया, उनसे बात हो पाया। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि फ़ोन पे एक जीसीसी डॉक्टर को मैं लूँ और उनसे बात करूँ। उस कॉल रिकॉर्डिंग का जो कुछ क्लिप्स है मैं उसमें आपको ज़रूर मैं सुनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट बातें हुई है थोड़े, क्योंकि पूरा मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं सुना सकता क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी होती है। थोड़ा सा मैं उसमें सुनाऊंगा आपको। और दोस्तों ये भी बात करूंगा जिनका गम का मेडिकल अनफिट हो गया है या अनफिट हो जाता है बार बार, उनका करियर का क्या उनका करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, जिनका बार बार गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो इस वीडियो में आपसे करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी स्ट्रेस आपके दिमाग में जो है मैं आपको निकाल दूंगा। दोस्तों उस डॉक्टर से मैंने बात किया और पूछा कि भाई ये लाखों हज़ारों लोगों का ये प्रॉब्लम है, क्या उनका करियर का क्या होगा, कैसे इसका एक सोल्यूशन मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो एक पॉजिटिव है, एक ताकत देती है, एक मोटिवेट करती है। दोस्तों जिसका गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है ना, या बार बार अनफिट होता है, उसका दर्द मैं कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सोल्यूशंस, कुछ ना कुछ रास्ते, सही जेन्युइन जानकारी मैं निकाल कर आपको दूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। सिर्फ अपनी बातें बोल देना और चले जाना ये नहीं, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, इसीलिए कम वीडियो आती है मेरे चैनल पे, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ एक जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो दोस्तों मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी राइट है। आप मेरी बातों से डिसएग्री भी हो सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों मैंने क्या बात किया उस पर आते हैं, सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है मैं गम का मेडिकल के रिलेटेड, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग हर तरह से आपके फ़ायदे की बात करता हूं और इसी पे मैं वीडियो लेकर आता हूं, हमेशा एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूं। आइए शुरू करते हैं। फ़ोन कॉल्स को मैं कुछ उसका अंश मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ पूरे नहीं सुना सकता क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है। कुछ मैं आपको सुनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट मैंने बातें की, क्या डॉक्टर ने क्या बोला। एक मेडिकल सेंटर में मैंने बहुत कोशिश करने के बाद एक जीसीसी डॉक्टर से मेरी बात हुई, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने क्या बात किया। उसमें पहली सवाल मेरी थी कि सर क्या जो चेस्ट में जो दाग आता है किसी कारण से, ट्यूबरक्लोसिस हो या कुछ भी हो, उसको रिपेयर किया जा सकता है क्या। तो उस डॉक्टर का सीधा जवाब था कि बहुत मुश्किल होता है, ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट नहीं हो पाता है। मतलब उसका कहने का सेंस ये था कि 90% केस को रिकवर नहीं किया जाता है जिसको बचपन से दाग है। फिर मैंने सवाल किया क्या ये दाग को अगर अब पहले फिट था, अभी अनफिट हो गया आगे चल के किसी कारण से, तो उसमें उसकी कुछ ना संभावनाएं हैं। उसका कहने का सेंस है कि हो सकता है कि जब ये मेडिकल कराया गया हो उस टाइम में उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर ये नॉर्मल पोजीशन में इंसान आ जाए और उसका गम का मेडिकल फिट हो, लेकिन जो बचपन से दाग है उसमें बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। फिर मैंने पूछा तीसरा सवाल, क्या उनका करियर ख़त्म हो गया, क्या उनकी जो आगे का जो संभावनाएं थी दूसरे कंट्री में जाकर काम करने की वो क्या ख़त्म हो गया, अब वो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो फिर भी किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं, ये 4-5 कंट्री को छोड़कर। दोस्तों डॉक्टर बोलते हैं जिसको चेस्ट में हल्का माइनर कुछ एक्सरे में कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ स्पॉट आ गया जिसके कारण गम का मेडिकल अनफिट हो गया, वैसे लोग किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। वहाँ का मेडिकल चेकअप उतना हार्ड नहीं है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अपने बारे में। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि कनाडा हुआ, ठीक है, मलेशिया हुआ या और भी कोई दूसरा यूरोपियन कंट्री हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। यही इंसान यहाँ जीसीसी के लिए अनफिट है, लेकिन यही इंसान वहाँ के लिए फिट हो सकता है, उसकी संभावनाएं 95% ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक ताकत मिला, एक एनर्जी मिली, ताकि मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो करके और बैठ गए अपने किस्मत को लेकर के कि भाई मेरी किस्मत ख़राब है,
अब मैं क्या करूं, अब मैं कहीं भी नहीं जा सकता, अब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव और हाइपरटेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। साफ साफ उस डॉक्टर का कहना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जीसीसी के अंदर में अगर आप जाते हो, वहाँ पर मेडिकल कराते हो, जीसीसी में जाने के लिए आप मेडिकल जीसीसी कराते हो, गमका मेडिकल कराते हो, अनफिट हो जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी आपका अनफिट होगा, क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल चेकअप है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कॉम्प्लिकेटेड जीसीसी के लिए है। उसने कंट्री का नाम भी मुझे गिना दिया, बोला सऊदी अराबिया, कुवैत, बहरीन, ठीक है ना, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं, ओमान, मस्कट जिसको बोलते हैं, ये सब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। का कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। जीसीसी डॉक्टर अनफिट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर जीसीसी डॉक्टर से ही चेकअप कराया जाए तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जीसीसी डॉक्टर से एक बार चेकअप करा करके और उसका ट्रीटमेंट जो भी है किया जाता है। एक्सरे में है क्या? एक्सरे में नहीं होता है सर, बहुत सारा केसेस हम लोगों ने देखा है, फिट नहीं होता है वो। अब कोई दूसरा कंट्री के लिए ट्राई कर लीजिए, वहाँ पे चल जाएगा, पर जीसीसी में नहीं होता है, उनका रूल्स बहुत हार्ड है। जीसीसी में नहीं होता, यूरोप वगैरह में, मलेशिया में यहाँ चल जाएगा, सब जगह हो जाएगा आपको। अच्छा, लेकिन जीसीसी में नहीं होता। लेकिन 5 कंट्रीज छोड़ के बाकी सब कंट्रीज में हो जाएगा आपको। अच्छा, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, दुबई। सऊदी अरेबिया, कुवैत। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, कुछ अंश मैंने सुनाया आपको, आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बात किया। दोस्तों मैंने प्री मेडिकल के बारे में भी बात किया उनसे कि भाई प्री मेडिकल कराया जा सकता है क्या। बोले बिल्कुल, 3500 रुपीज़ उन्होंने बताया, 3500 रुपया इंडियन रुपीज़ में उन्होंने बोला कि चार्ज है, जो प्री मेडिकल आप करा सकते हैं। सिर्फ पासपोर्ट का जीरोक्स लेकर जाइए, प्री मेडिकल करा लीजिए। प्री मेडिकल का क्या सेंस है, पहले मैं मेडिकल करा करके पहले एडवांस में, एक आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले एडवांस में ही मैं चेक कर लिया कि भाई मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम निकलता है तो ये आपका मेडिकल अपलोड नहीं करेंगे नेट पे, जिससे कि आपका मेडिकल इन फ्यूचर बैन नहीं होगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप मेडिकल गमका मेडिकल करा लिया और आपका अनफिट निकल गया, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग नेट पे डालेंगे तो आपका 3 मंथ 90 डेज मिनिमम बैन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए प्री मेडिकल होता है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है प्री मेडिकल। दोस्तों प्री मेडिकल उन्हीं लोगों को कराना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा डाउट है, कुछ प्रॉब्लम रहा है, उनका हिस्ट्री रही है, वैसे लोग प्री मेडिकल करावें या नॉर्मल मेडिकल करावें। लेकिन जिनको बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ठीक है, कोई उनको कभी लाइफ में कुछ मेजर इशू नहीं हुआ, ट्यूबरकुलोसिस का शिकार नहीं हुए, कोई एक्सीडेंटल कुछ इंटरनल कुछ इश्यूज़ नहीं हैं, तो वैसे लोगों को प्री मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों घबराना नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना, ज़िंदगी है संघर्ष करना। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं घटित, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। चलते रहोगे तो साफ रहोगे पानी की तरह, रुक जाओगे तो गंदा हो जाओगे पानी की तरह। तो रोकना नहीं, अपने आप को चलते रहना है। कोई बात नहीं, जीसीसी के लिए अगर आपका मेडिकल अनफिट हो गया, नो प्रॉब्लम, आप वही असाइनमेंट अब्रॉड, वही पेपर उठाइए, या दोस्तों जहाँ से भी आपने काम कराया हुआ है वहीं से आप यूरोप कंट्री के लिए भी, दूसरे कंट्री के लिए भी, ये 4-5 कंट्री छोड़ के, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, इनको छोड़कर आप दूसरे जगह ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर आई होप आपका मेडिकल फिट होगा और आपका करियर ख़त्म नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट दैट दोस्तों। तो दोस्तों कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको लगता है ये आपके काम का चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे आपके करियर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा लाके आपको दोस्तों।